तो आज हम फिर से आए हैं एक बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर के। आज की इस वीडियो में भैया हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो आपका एमीन चैप्टर है उसको हम समझेंगे कि भैया एमीन क्या होता है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एमीन के निर्माण की विधियाँ समझेंगे, इसके जो भौतिक गुण हैं उनको भी समझेंगे और इसके जो रासायनिक गुण हैं उनको भी समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जो कि हर बार हर वर्ष में भैया ये रिपीट होते रहते हैं, हर बार प्रश्न में पूछा जाता है भैया, हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो वही भैया आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे और इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, रिएक्शन भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए एमीन होता क्या है। तो देखिए, एमीन भैया अमोनिया के व्युत्पन्न को क्या एमीन बोलते हैं, यानी कि ये जो अमोनिया होता है इससे जो भैया यौगिक बनते हैं, ठीक है, जो व्युत्पन्न करके यौगिक बनते हैं उन्हें हम एमीन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एमीन भैया ये जो अमोनिया होता है, ये इसका एक मिनट, इसका जो भैया सूत्र होता है वो होता है NH3, NH3, ठीक है। जब अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है, किससे, एल्किल या एरिल समूह से, तब वह क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में समझिए कि भैया जब हम ये अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम करके, ठीक है, एक एल्किल ग्रुप या एरिल, देखिए एल्किल वाला भैया ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये आ जाता है आपका, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये आपका जैसे कि इसको बोलते हैं भैया, आपका ये एल्किल ग्रुप होता है। एरिल ग्रुप में क्या भैया C6H5 यानी बेंजीन के साथ होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी के साथ भी इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक H हम कम करेंगे और R को जोड़ देंगे, तब ये आपका हो जाएगा R H, तीन थे एक कम हो गया, आपका बचा क्या, R, एक मिनट, सॉरी सॉरी, RNH2, ये आपका क्या बन के आया, ये इमीन बन के आया है, ठीक है। पहली बात मेरी ध्यान से समझिए कि जब भैया हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसके साथ भैया विस्थापित कर देते हैं, किसके साथ भैया, एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एल्किल या एरिल के साथ ही विस्थापित करते हैं, तब हमें भैया क्या प्राप्त होता है, ये एमीन प्राप्त होता है। इसको भैया हम लिख देते हैं कि इसमें ये हमें क्या प्राप्त होगा, ये एमीन है, ठीक है। अभी हम इसके आगे उसको भी समझेंगे कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब चीज़ें क्या होती है, सब कुछ हम समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक। अब जैसे कि इसके आगे हम इसमें क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दे, एक जो एल्किल ग्रुप है उसको और हम इसमें जोड़ दें, यानी कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, मतलब कि उसको हटा करके एक, यहाँ पर एक मिनट, ये प्लस करिए, ठीक है, ये प्लस एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा, एक H और कम हो जाएगा, R एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा N, एक H और कम हो गया, R2NH हो गया, ठीक है। ये भैया ये भी एमीन ही बनेगा, ठीक है, ये भी एमीन होगा, ठीक है। लेकिन ये एमीन की भैया दूसरी कैटेगरी, जिसको भैया द्वितीयक एमीन बोलते हैं या 2 डिग्री एमीन बोलते हैं, ये वो हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम आगे समझेंगे, बस अभी आप थोड़ा सा बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, इसको समझिए, ठीक है। अब जैसे कि इससे हम एक और कम कर दें, एक हाइड्रोजन और कम करके एक एल्किल ग्रुप और जोड़ दें, तब ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, R3N बचेगा, ठीक है, R3N, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये भैया नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी कहे जाते हैं इनको, यानी कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी इन्हें कहा जाता है, पहली चीज। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझिए कि भैया अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, ठीक है, पहली मेरी बात को ध्यान दीजिए, अमोनिया क्या NH3, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम करें या एक से अधिक, यानी कि जब हम भैया एक को हटाएंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन को जब हम हटाएंगे तो एक ही तो एल्किल ग्रुप लाएंगे, और जब हम एक से ज़्यादा हटाएंगे तो एक से ज़्यादा हमको लाना पड़ेगा। तो वही चीज़ भैया ये लिखा है कि जब हम उसको एरिल या एल्किल के समूह द्वारा जब हम उसको विस्थापित करते हैं तो हमें क्या भैया, एमीन प्राप्त होता है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एमीन प्राप्त होता है। अब इसमें भी क्या भैया, दो तीन टाइप के इसमें भी भैया वर्गीकृत किया गया है, कि जैसे कि आपका एक तो 1 डिग्री एमीन, ठीक है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन,
ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन, इसी को ही हम बोलते हैं भैया प्राथमिक एमीन। देखिए नाम को थोड़ा सा आप समझ करके रखें कि भैया प्राथमिक एमीन किसे बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन किसे बोलते हैं, ये भैया पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन, ये आपका हो जाएगा द्वितीयक एमीन, ये आपका कहलाएगा तृतीयक एमीन यानी 3 डिग्री भैया एमीन, ये तृतीयक एमीन। अब इन तीनों को भी अभी हम समझेंगे एकदम डिटेल वाइज कि भैया प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। ठीक है, जैसे कि भैया हमने पढ़ा था अभी इससे पहले हेलो एल्कीन हेलो एरिन चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल ईथर में भैया 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, सेम वैसा ही भैया कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। बस क्या देखिए वहाँ पर एल्कोहलों के बारे में था, यहाँ पर क्या एमीन के बारे में है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, चलिए ठीक। सबसे पहले हम इसको आगे समझेंगे, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से और देखिए आगे। चलिए अब जैसे कि आगे सबसे पहला हम क्या देखेंगे, प्राथमिक, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन या जिसे कि हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन में क्या होता है कि जब भैया हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु, जब हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, एक एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते हैं, तो जो हमें भैया यौगिक प्राप्त होता है वो 1 डिग्री एमीन या भैया प्राथमिक एमीन कहलाता है। ये एक बात हुई भैया, इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिए कि भैया जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह के द्वारा विस्थापित किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, उसे हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। उसे हम प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है, अब मेरी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि भैया क्या बात यहाँ पर बोल रहा है, किस चीज को समझना है। जैसे कि 1 डिग्री एमीन हमने अभी आपको बताया कि NH3, जब इससे आप एक हाइड्रोजन परमाणु को जब आप विस्थापित करेंगे, एक एल्किल ग्रुप को जब आप जोड़ेंगे इसमें भैया, इससे इसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो फाइनली आपका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ये R ऐड हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो हो जाएगा RNH2। तो ये जो भैया आपका ये नया यौगिक बन करके आया है, ये क्या कहलाएगा, ये प्राथमिक एमीन कहलाएगा। ये एक बात हुई भैया, ये कहलाएगा प्राथमिक एमीन, जिसे कि हम 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये जो R है, इसको हम भैया क्या, R का मतलब एल्किल समूह है, तो यहाँ पर आप CH3 C2H5 भैया मेथेन एथेन यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर मेथिल एथिल जिसे बोलते हैं भैया, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या NH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम किया प्लस CH3 ऐड कर दिया, तब ये आपका क्या बन जाएगा CH3NH2। ये क्या बन गया भैया, CH3 क्या होता है मेथिल और ये NH2 क्या भैया एमीन बन गया आपका। NH2 तो भैया एमीन रहता ही है भैया, ये आपका क्या बन जाएगा मेथिल एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भैया क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा भैया। ये 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन ही तो कहलाएगा, प्राथमिक एमीन। जब यहाँ पर एक ही भैया एल्किल ग्रुप, आप देखिए इसकी एकदम सिंपल सी पहचान आप समझिए कि जहाँ पर भी आपको एक एल्किल या एक एरिल समूह मिले, वहाँ पर आप समझिए कि भैया एक ही क्या, एक ही आपका एमीन है यानी कि प्राथमिक एमीन है। ठीक है, वहाँ पर न द्वितीयक न तृतीयक कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर एक आपका एरिल या एल्किल समूह पाया जाता है तो वहाँ पर क्या भैया 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन कहलाएगा। ये एक बात हुई, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि यहीं पर अब हम द्वितीयक के लिए बोलते हैं,
जैसे कि यहीं पर मैं बोल दूँ द्वितीयक, क्या, द्वितीयक एमीन, या बोले तो 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में क्या हो जाता है भैया कि उसमें हम एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते थे एक एल्किल या एक एरिल समूह के साथ। इसमें हम क्या करेंगे भैया कि इसमें हम भैया 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल या एरिल समूह के साथ भैया प्रतिस्थापित करेंगे या विस्थापित करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी भैया ये डिफिनेशन सेम हो जाएगी यहाँ पर। बस क्या होगा कि जहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु था यहाँ पर 2 हो जाएगा, वहाँ पर एक एल्किल या एरिल समूह था यहाँ पर 2 हो जाएगा। बस सिर्फ इतनी से, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पर जो आपके जुड़ेंगे वो आपके 2 एल्किल या एरिल समूह। ठीक, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर एरिल समूह जोड़ दूँ, ठीक है, एरिल समूह जोड़ दूँ तो ये जो है CH3NH2 है, तो ये क्या बेंजीन के वलय से NH2 जुड़ जाएगा, यानी कि ये बेंजीन हो गया आपका, और मैं इसके वलय से NH2 जोड़ दूं तो ये भी आपका एक बेंजीन ही कहलाएगा। ठीक है, वो सॉरी बेंजीन कह रहा हूँ मैं, एमीन कहलाएगा। ठीक है, सॉरी एमीन कहलाएगा आपका ये। अब भैया द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन में यही होता है कि भैया इसमें क्या 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन। चलिए इसका भी रिएक्शन करके देखिए। अब क्या हमने लिया यहाँ पर NH3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हमने विस्थापित किया और यहाँ पर 2 एल्किल समूह को हमने यहाँ पर जोड़ा, तब आपका क्या बन करके आया, जब भैया यहाँ पर H3 है, जब हम 2 कम कर देंगे तो कितने बचे, एक H बचा। पहली बात मेरी ध्यान से समझिए, एक H बचा ना। अब ये क्या, जब एक H बचा यहाँ पर, ठीक है, एक H बचा यहाँ पर, तब यहाँ पर R कितने हो जाएंगे भैया, R 2 थे तो ये भैया R 2 हो रहेंगे और N रहेगा ही, तो ये फाइनली आप इसको लिख सकते हैं R2, ठीक है, R2, ठीक है, और NH1 यानी कि R2NH। ठीक है, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, R2NH। इसको ही हम बोलते हैं क्या दोस्तों, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री। इसको ही हम बोलते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन। ठीक, इसको ही हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। यहीं पर अगर जैसे कि आप, मैं बोलूँ कि भैया आप CH3 या C2H5 ले सकते हैं भैया, मेथिल एथिल प्रोपिल, भैया ये आप एल्किल ग्रुप में आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भैया पार्टिकुलर नहीं कि सिर्फ मेथिल को लीजिए या एथिल को लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर भैया क्या एथिल को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर R की जगह एथिल रखूँगा कि C2H5, ये आपके हो जाएंगे 2 और ये NH, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इसको जैसे कि मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से भी लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा C2H5, यहाँ पर NH और इसके ऊपर जोड़ दीजिए आप C2H5। ये आपका भैया इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इस तरीकों को हटाइए, इस तरीके को आप हटाइए, आप इस तरीके से लिखिए। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ओ सॉरी 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भैया थोड़ा सा गौर करिए, इसको करिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे इसके देखेंगे क्या हम भैया 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन। इसको करिए इरेज, ओ मैंने पूरी डिफिनेशन ही इरेज कर दी, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन, जिसे कि हम 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। इसमें भैया सामान्यतः क्या होता है कि जैसे कि हम भैया प्राथमिक था, एक हाइड्रोजन एक एल्किल के साथ भैया उसको प्रतिस्थापित करते थे, विस्थापित करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि द्वितीयक में क्या था, हम 2 हाइड्रोजन परमाणु को किससे, 2 एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते थे। अब यहाँ पर तृतीयक बोल रहा है तो भैया वैसे ही जैसे 1 2 था, अब ये तृतीयक बोल रहा है तो यहाँ पर हम 3 को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 एल्किल या एरिल समूह के साथ इसको विस्थापित करेंगे, तो जो हमें भैया यौगिक मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु, देखिए भैया
नोट्स अभी से बनाते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स अभी से बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो भैया आज तो ये मैंने क्लास ले ली, ठीक है, कल को आपको अगर रिवीजन करना होगा तो आप फिर से क्लास खोल के देखेंगे भैया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करनी है, तब आपके भैया हर बार हर एक क्लास को थोड़ा ना देखेंगे फिर से, तो इससे अच्छा भैया आप साथ ही साथ जैसे कि मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ आप इसके नोट्स भी बनाते हुए चलिए, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि भैया नोट्स बना लिए मैंने, अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी मैं भैया नोट्स को खोलूँगा, आराम से रिवीजन कर लूँगा। तो ये भैया एक भैया जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ये उनकी पहचान होती है कि वो भैया पढ़ने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। क्या 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को किससे भैया भैया किससे विस्थापित करेंगे, को 3 एल्किल या एरिल समूह, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, एल्किल या एरिल समूह के साथ क्या करेंगे भैया, विस्थापित करते हैं, विस्थापित करते हैं। हमें जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम तृतीयक एमीन या क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, ठीक है, उसको हम 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ये भी एकदम सिंपल सी बात है, इसमें क्या रटाना, इसमें क्या भैया, ठीक है। भैया आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, तो इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो भैया ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो क्लास ये पूरी पड़ी हुई है भैया, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग था, अभी तो सिर्फ ये भैया ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी हुई है। तो इसलिए ट्रेलर देख करके भैया पिक्चर का आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैया पिक्चर कितनी ही लाजवाब होने वाली थी, इसलिए पिक्चर को भैया पूरी देख करके जाइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हम किससे 3 एल्किल या एरिल समूह के साथ भैया विस्थापित करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है भैया, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये तो मैंने बता दिया, अब इसका रिएक्शन करके देखिए। जैसे कि मैंने बोला NH3 से आप 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा करके 3 क्या आप एल्किल परमाणु वो एल्किल क्या एल्किल समूह के साथ जब आप उसको विस्थापित करेंगे, तब क्या भैया यहाँ पर H3 थे, 3 हाइड्रोजन परमाणु पहले से थे अमोनिया में, 3 मैंने कम कर दिए, क्या भैया 3 से 3 कट गया, क्या बचा, कुछ तो नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, यहाँ पर N बचेगा, ठीक है, मैंने बोला N बचेगा, और यहाँ पर कितने 3 R को जोड़ दिया, तो फाइनली क्या कहलाएगा आपका R3N, इसको मैं बोल सकता हूँ R3N, तब ये क्या कहलाएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं एल्किल ग्रुप क्या 3 है, आप बता देंगे भैया, तुरंत कहेंगे भैया ये क्या है, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन है, आप साफ साफ लिख देंगे 3 डिग्री। अब जैसे कि भैया आप लोगों को पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, आपको ऐसे प्रश्न देगा, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, CH3N CH3N CH3, ठीक, ऐसे दे दिया आपको, इसमें से पूछ लेगा कि आप बताइए कि ये किस ये मतलब कि 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है, या आपसे पूछ ले बताइए कि प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है। देखिए प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, आपको क्या है उस प्रश्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे हम 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन, देखिए एमीन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा चलिए, अब मैं भैया यहाँ पर एल्किल समूह की जगह पर, अब जैसे कि एल्किल समूह में बहुत सारी चीज़ें आती, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, काफ़ी सारी चीज़ें आती, तो उनमें से मैं किसी को भी ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, जैसे R3 है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि चलिए मैं एथिल ले लेता हूँ C2H5, ठीक है। तो अगर मैं C2H5 लूँगा तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, ठीक है, C2H5 N C2H5 C2H5, ये क्या आपका, चलिए मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है।
क्यों 3 डिग्री एमीन हुआ ये आप बताएंगे कमेंट करके। क्यों बताएंगे? क्योंकि भैया कितने, मैंने क्या बोला, पहचान क्या बोली मैंने, प्राथमिक एमीन एक एल्किल या एरिल समूह, ठीक है। द्वितीयक एमीन दो एल्किल या एरिल समूह। तृतीयक बोले तो तीन एल्किल या एरिल समूह अगर आपको दिख जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे आप भैया, तृतीयक एमीन, ठीक है। और साथ में भैया ये एन, ठीक है, नाइट्रोजन को भी ध्यान देना है, ये नहीं कि कहीं भी लिखा है तो आपने बोल दिया भैया ये एमीन हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 3 डिग्री, अब जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि ये C2H5NH2 ये कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तब आप बिल्कुल ही ना बिना हिचकिचाए कहेंगे क्या, ये तो 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है भैया, मैंने क्या बोला, एक एल्किल या एरिल समूह अगर उपस्थित है भैया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, तो ये भैया क्या 1 डिग्री एल्कोहल कहलाए, वो 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। बार बार अल्कोहल शब्द मुंह से निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अल्कोहल वाली क्लास भी एकदम समझ लीजिए कि पूरी उसमें जान लगा दी थी उस एक वीडियो को बनाने में, जो कि उसमें मैंने पूरा अल्कोहलों को अच्छे से वर्गीकृत किया था। तो इसलिए उस लेक्चर को भी जाके ज़रूर देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भैया प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला भैया लेक्चर लिया था, उसमें मैंने भैया आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक, कार्बोहाइड्रेट वाले में, ठीक है, तो उसको भी जा करके ज़रूर देखिएगा। और ठीक है, चलिए हाँ, ये 1 डिग्री, अब जैसे 2 डिग्री का बोला जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा NH, और ऐसे लिख सकता हूँ C2H5, ठीक है। ये भी भैया आपका क्या 2 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो एल्किल या एरिल समूह है, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, अब जैसे कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो आपका एमीन है, ठीक है, एमीन को भैया समूहों के आधार पर विभाजन, यानी कि एमीन को समूहों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, एमीनों को समूह के आधार पर विभाजन, भैया ये चीज महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, पूछ सकता है पेपर में। भैया दो प्रकार में इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले भैया एल्किल एमीन, जैसे कि मैं अभी आपको शुरुआत से ही बताते जा रहा हूँ कि भैया एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते हैं तो यानी भैया दो ही बनेगा। सबसे पहले क्या, एल्किल एमीन, दूसरा क्या है, एरिल एमीन, ठीक है, एल्किल एमीन या एरिल एमीन। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि देखिए एल्किल एमीन क्या होता है कि जो सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, जैसे कि मैंने अभी अभी इससे पहले बताया कि भैया नाइट्रोजन को भी ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको बोलूं कि ये सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH3NH2, ये क्या भैया सीधा नाइट्रोजन परमाणु से तो जुड़ा है। और जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर CH3NHCH3, ये भी तो सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा है। और यहाँ पर ये जो एरिल एमीन है, इसका क्या उदाहरण मैं लिख सकता हूँ कि जो बेंजीन है, बेंजीन के यदि वलय से, एक मिनट, बेंजीन नहीं सही से बना, बेंजीन के वलय से अगर जुड़ा हुआ हो, यानी कि इसमें क्या नाइट्रोजन बेंजीन के वलय, यानी कि ये वलय होता है बेंजीन के, ठीक है, ये वलय होते हैं कॉर्नर कॉर्नर वाले, इसके वलय से मैं अगर जोड़ दूँ NH2 जोड़ दूँ मैं, ठीक है, तो ये भी क्या आपका एमीन ही कहलाएगा, ये एरिल एमीन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं, ठीक है, अब एक मैं और जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, ये NH, ठीक है, ये बेंजीन रहा, ये मैंने इसके वलय से NH को जोड़ा, और एक मैंने इधर इसके वलय से, बेंजीन कोई भैया ठीक नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये इसके वलय से जोड़ दिया। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि अब आप बताइए इसमें प्राथमिक और द्वितीयक एमीन कौन सा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, एक एल्किल या एरिल समूह मैंने बोला था ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक ही तो एल्किल या एरिल समूह है, यानी कि एरिल समूह है, यहाँ पर एरिल समूह उपस्थित है, तो एक ही तो है। अब यहाँ पर देखिए दो एरिल समूह है, तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, बस काम खत्म। और इसमें ज़्यादा क्या है, और इसमें कुछ डिटेलिंग वाला है नहीं। बाकी जो आगे डिटेलिंग के लिए है वो क्या है कि भैया निर्माण की विधियाँ, यानी कि आगे का जो भैया इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एमीन के निर्माण की विधियाँ,
ठीक है, एमीन के निर्माण की विधियाँ, और उसके साथ ही आपको जो पूछेगा भैया इसके रासायनिक गुण पूछ लेगा, ठीक है। और ये जो है इसमें आपको ज़्यादा लिखने का नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ आपको पूछेगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट करिए। अब हम आगे उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे भैया क्या इसके निर्माण की विधियां तथा रासायनिक गुण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा सा भैया हिंदी भी लिख करके रखी है, ताकि भैया हमको तो समझ में आना चाहिए कि भैया क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम किससे भैया हाफ माइन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा कराएंगे भैया इसका जो भी निर्माण है, यानी कि जो एमीन है उसका निर्माण हम किससे कराएंगे भैया, हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। ये हमारा पहला है, ठीक है, रिएक्शन। प्रोपेनामाइड यानी प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है, एथिल एमीन मिलता है, ठीक है। तो भैया क्या प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, Br2 और KOH के साथ कराने पर हमें एथिलेमीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड लिखेंगे C2H5CONH2, ठीक है, CONH2 ये आपका होता है क्या, प्रोपेनामाइड, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, ये होता है प्रोपेनामाइड, ठीक है। और इसी के साथ हम किससे कराएंगे भैया, Br2 प्लस KOH, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए उसने पहले ही बता दिया हमें क्या मिलेगा, एथिलेमीन। एथिलेमीन का भैया क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है उसका, कि एथिल यानी कि C2H5 एमीन NH2 ऐड हो जाएगा उसमें भैया, C2H5 यहाँ से उठा लिया, ये C2H5 उठा, ये NH2 उठाया, क्या बन गया C2H5NH2 प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन सकता है, अब यहाँ पर क्या बन सकता है, CO बचा है, Br2 बचा है, KOH बचा है। तो यहाँ पर अब और क्या बनेगा, एक तो देखिए साफ साफ बन रहा है KBr बन रहा है, सबसे पहला एक तो बन रहा है KBr बन रहा है, Br2, ठीक है, Br2 था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, KBr बना दिया। और यहाँ पर अब क्या बन सकता है, CO बचा है और KOH बचा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या बन सकता है, K2CO3, ठीक है, K2CO3। अभी ये भैया हमने संतुलित नहीं किया है, इसको अब हम संतुलित करेंगे, ठीक है, इसको अब हम संतुलित करेंगे। चलिए इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए C2H5 एक था बराबर है, NH2 ये बराबर है CO, ठीक है, CO है, तो CO यहाँ पर कितने, 3 है, यानी कि C तो C बराबर हो गया, O यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने 3 यूज हुए हैं, 1 2 2 O है, ठीक है। पहली बात 2 O थे यहाँ पर, 1 O यहाँ पर भैया ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये O बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप ध्यान से देखिए ये और ये बराबर हो गए हैं, ठीक है, ये और ये भैया संतुलित हो गए दो चीज़। अब बचा क्या, KBr, ठीक है, KBr। यहाँ पर आप K देखिए कितने हैं, यहाँ पर K कितने हैं, 2 है, ठीक है। अभी हमने O को भैया संतुलित करने के लिए 2K कर दिया था। और अब Br कितने देखिए, Br भैया 2 है, यानी कि Br2 यानी कि 2Br है, यानी 2K हैं और 2Br है। तो हम इसको भैया साफ साफ लिख सकते हैं 2KBr, लिख सकते हैं इसको 2KBr, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या बचेगा, जब 2KBr लिख देंगे यहाँ पर हम, तब यहाँ पर और एक चीज़ बचेगा, ये हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, H2 है। और हाँ ठीक, H2 है यहाँ पर एक चीज़, अच्छा यहाँ पर गलती हुई है कि यहाँ पर ये जो H बचा है, ठीक है, यहाँ पर ये 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या H भी बच रहा था, उसको भी हमको संतुलित करना था, तो इसको हम संतुलित कर देंगे H2, यानी कि 2K तो इसके थे, H2 हमने यानी कि 2H चाहिए थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको 4 कर दिया तो हमें 2H मिल गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2H, ठीक है, एक मिनट, H 4 हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं 2H2। O यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे O, तो ये भैया
हम इसमें इसको बराबर कर देंगे, यानी कि जो भी भैया कुछ माल मसाला बचा हुआ था हमने सब इसी में इसको भैया बराबर कर दिया है। ठीक है, तो अब ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, अगर आपको समीकरण संतुलित नहीं करना आता है तो आप कमेंट करिएगा इस वीडियो में। मैं समीकरण को संतुलित करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसके आगे अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम उसका भैया दूसरा निर्माण की विधियां देखेंगे कि यानी हम इसको देखिए, अभी तो हमने एक तरीका समझा हाफ माइन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब ये वाला आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्शन भी थोड़ा सा छोटा है तो इससे आपको और आसानी होगी। तो जैसा कि देखिए क्या बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल द्वारा जब हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, ठीक है, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तब हमें क्या भैया एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो आपको एथिल एल्कोहल का भैया तो सूत्र याद होगा, क्या होता है भैया एथिल एल्कोहल C2, चलिए मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, C2H5OH। एथिल OH का मतलब भैया एल्कोहल होता है। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अमोनिया NH3, NH3। ठीक, अब उसने बोल दिया भैया कि एथिल एमीन प्राप्त होता है। देखिए आपसे पेपर में केवल और केवल रासायनिक समीकरण पूछेगा, ये इतना माल मसाला नहीं पूछेगा कि भैया क्या मिलेगा इसको आप लिख करके बताइए हमें, नहीं, सिर्फ पूछेगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कैसे पूछेगा कि भैया आपसे कहेगा कि एमीन के निर्माण की विधियां, केवल समीकरण दीजिए, आपको साफ साफ ब्रैकेट में लिखा होगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, आप 3 रासायनिक समीकरण देंगे, अगर वो 3 नंबर का होगा तो आपसे 3 पूछेगा, अदरवाइज अगर जैसे 3 से ज़्यादा पूछता है तो वो 4 या 5 नंबर में दे देता है। ठीक है, नहीं तो वैसे 3 नंबर में ही पूछता है। ठीक है, आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथिल एमीन बनेगा। आपको पता है कि एथिल एमीन बनेगा, इसका सूत्र क्या होता है एथिल एमीन, यानी कि एथिल एमीन क्या हो जाएगा C2H5। ठीक है, NH2 और C2H5, यानी जब आप क्या करेंगे C2H5NH2, ये आपका क्या बन गया, ये एथिल एमीन बन गया। और यहाँ पर अब आपका क्या बचा, देखिए एथिल एमीन तो बन गया, चलिए मैं नाम लिख देता हूँ, ये तो आपका हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है भैया अमोनिया होता है, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, कोई बात नहीं भैया, अमोनिया। ये क्या बचा भैया C2H5NH2, ये आपका क्या बन गया एथिल एमीन। और देखिए अब देखिए क्या बचेगा, अभी ये भैया रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये C2H5 था। अच्छा चलिए ऐसे बताता हूँ मैं, C2H5 ये इतना मैंने ले लिया है, बचा, और फिर क्या मैंने लिया है NH3 था, यहाँ पर NH2 ले लिया है, तो यहाँ पर NH2 लिया है तो एक H यहाँ से बच गया और OH ये बचा है, OH ये बचा है। अगर आप ध्यान से देखें इनको भैया जोड़ करके आप H2O यानी कि जल बना सकते हैं, तब आप क्या करेंगे इसके आगे H2O लिख देंगे, खत्म भैया, रिएक्शन खत्म। अब देख लीजिए बैलेंस है या नहीं, तो आप साफ साफ देखेंगे भैया C2H5 बराबर है और OH एक H यहाँ से बच रहा था, H2O बन गया, NH2 तो ऐड ही हो गया। तो ये इतना आसान सा रिएक्शन था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो ज़्यादा डीपली समझाने लायक था, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत आसानी से आपको पूछ लेगा कि भैया क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, तो आप आसानी से रिएक्शन इसका कर सकते हैं, इसमें कुछ कठिन नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, आगे देखते हैं। चलिए अब हम भैया उसका तीसरा रिएक्शन देखेंगे, यानी कि तीसरी निर्माण की विधिया क्या है भैया एमाइड से। ठीक है, जब हम भैया LiAl4 की उपस्थिति में जब हम एमाइड का अपचयन कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपचयन कराते हैं। ठीक है, जब हम उसका अपचयन कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। बहुत आसान सा रिएक्शन है, इसको भी भैया एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एमाइड हम यहाँ पर कौन सा लेंगे भैया, एसिड एमाइड लेंगे, जिसका भी भैया सामान्य रासायनिक सूत्र भैया होता है CH3CONH2। इसका अपचयन किससे कराते हैं, याद करिए भैया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो मैंने ले लिया H2। उपस्थिति किसकी है, LiAl4 की है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे देखिए रिएक्शन देखिए क्या बनता है, एमीन बनता है। तो एमीन क्या होता है भैया,
एक एल्किल या एरिल समूह के साथ अगर नाइट्रोजन, ठीक है, जुड़ा हो, ठीक है, NH2 या NH, ये तो भैया किस पे डिपेंड करता है भैया, एल्किल या एरिल समूह पे डिपेंड करता है। अगर जैसे दो हैं, ठीक है, दो है तो वहाँ पर क्या NH जुड़ा रहेगा, अगर सिर्फ एक है तो NH2 जुड़ा होता है, अगर तीन है तो सिर्फ और सिर्फ N जुड़ा होता है, यानी सिर्फ नाइट्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या भैया एक ही है, यानी कि CH3 सिर्फ यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, एक है, तो यहाँ पर क्या भैया NH2 ही जुड़ेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि CH3, ठीक है, CH3, CH3, एक मिनट, यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, CH3, हाँ, CH3 NH2 भी बना सकते हैं, लेकिन फिर CO बचेगा, तो जिसको हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि ये C और इस C को जोड़ देते हैं, C2 हो गया, ठीक है, ये C2 हो गया, H3 है, दो ये ले लिया मैंने, H3 है, चलिए इधर से ले लेते हैं, H3 है, दो ये ले लिया मैंने, एक मिनट, हाँ ठीक है, H3 थे, दो H3 थे, दो ये ले लिया मैंने, तीन दो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन, ठीक है, C2H5 हो गया, और क्या भैया NH2 चाहिए, N ये ले लिया मैंने, यहाँ का O अभी बचा है, ये O अभी बचा है, ठीक है, CH3 खत्म है, ये एक N ले लिया मैंने, और H2 चाहिए, तब मैंने ये H2 ले लिया है, ठीक है, C2H5 NH2 आपका क्या बन गया, ये एमीन बन गया। आप साफ साफ लिखेंगे C2H5 NH2। इतने पर भी आपका ये बैलेंस है, लेकिन अगर जैसे कि भैया जो थोड़ा सा अलग दिखाना रहता है तो वहाँ पर वो लोग क्या कर देते हैं भैया, यहाँ पर आगे दो लगा देंगे और एक यहाँ से H2 उठा करके इसी में आगे जोड़ देंगे, बस इतने पर भी आप छोड़ देंगे, रिएक्शन आपका गलत नहीं है, ठीक है। आप चेन कराने पर हमें एमीन तो मिल ही रहा है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ पर H2 के आगे दो लगा देते हैं, एक मिनट, ठीक है, H2 के आगे दो लगा देते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो O है, एक मिनट, ये बैलेंस नहीं था, एक मिनट, ठीक ठीक ठीक, मैंने O को तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सोचा कि सब कुछ तो बैलेंस हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर O भी बचा था। तब हम क्या करेंगे, देखिए देखिए देखिए, इतने पर था, जब देखिए कि O बचा है यहाँ पर, और हमको O को बैलेंस करने के लिए हमको H2 के आगे दो लगाना पड़ेगा। मैंने O को नहीं देखा, तभी तो मैंने कहा कि भैया इसमें बराबर ही तो है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये H2, तब मैंने लगाया H2 और एक ये O ले लिया, तब आपका क्या बचेगा, H2O बचेगा, ठीक है। अब ये बैलेंस है, अब ये भैया संतुलित है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इस पर कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए भैया, क्यों, क्योंकि देखिए C2H5NH2 मैंने ले लिया है, C2H5NH2 ले लिया है, एक H2 यहाँ पर कम पड़ रहा था, मैंने इससे ले लिया है, और एक H2 भैया मैंने यहाँ से उठाया, O को यहाँ से उठाया, एक H2O बना दिया। इसमें भैया कुछ ज़्यादा भैया झंझट नहीं है। ये क्या है, ये एसिड एमाइड है, जिसे एसिटामाइड भी बोलते हैं, एसिड एमाइड, जिसे हम एसिटामाइड भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें तो भैया बेसिक है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भैया याद हो जाएंगी, ठीक है भैया। पहली बार में कोई नहीं भैया सफल बनता है, ठीक है, उसको भी कई सारे भैया परीक्षा, कई सारे भैया उसको भी देखने पड़ते हैं, कई सारे उसको भी दिन देखने पड़ते हैं, खराब वाले, गरीबी वाले, जैसा भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार देखेंगे तो उसको याद ही हो जाएगा, एक ही बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भैया अभ्यास करते रहिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये इतना क्लियर है, इसका करिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि भैया उसका अगला जो रिएक्शन है, अगले निर्माण की विधियाँ, ये हमारी आखिरी निर्माण की विधियाँ, हमने आपको तीन निर्माण की विधियाँ पढ़ा दी हैं। अब चौथा देखिए, चौथा हम किससे करेंगे भैया, चौथा हम श्मिट अभिक्रिया, ठीक है, श्मिट रिएक्शन जिसको बोलते हैं, इससे हम कराएंगे भैया किसका, एमीन का निर्माण कराएंगे। कैसे कराएंगे, जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि भैया जिसको आपको पता होगा कि जिस भैया COOH समूह होता है, वहाँ पर क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसके अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्राजोइक अम्ल, यानी कि जिसको कि हम भैया N3H भी बोलते हैं, ठीक है, N3H भी बोलते हैं। उससे कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। ये एक बात हुई, ठीक है। हाइड्राजोइक अम्ल N3H को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैं इसको अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, N3H, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी
भैया मेरे दोस्त के मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है कि उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि हम यहाँ पर भैया CH3COOH ले लेते हैं, ठीक है, CH3COOH। यहाँ पर आप इसकी जगह पर आप एरिल भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आप लिख लीजिए एरिल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं आप सिर्फ हर बार एल्किल ही लीजिए। एरिल अगर आपको लेना है तो आप एरिल भी ले सकते हैं। बस सिर्फ एरिल में इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि पता है उसको देख करके ही कई सारे लोग हैं जो कि घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे ये रिएक्शन तो मेरे समझ में नहीं है, तो इसलिए मैं एल्किल को ही लेता हूँ, ठीक है। हर बार एरिल का क्या है, चलिए अभी मैं आपको समझा दूंगा कि एरिल लेकर के भी कैसे करते हैं, ठीक है। एरिल लेकर के भी कैसे करते हैं, उसमें कुछ है नहीं भैया, रॉकेट साइंस नहीं लगी है उसमें कुछ। ये N3H, ठीक है। चलिए अब इसका भैया रिएक्शन देखिए, क्या एमीन बनाना है हमें, तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पर क्या भैया एक एल्किल ग्रुप है, एल्किल या एरिल भैया बात एक ही है, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप मैंने ले लिया, CH3 को ले लिया, CH3 ले लिया मैंने, और NH2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, NH2 ये मैंने ले लिया, N एक N ले लिया, ये वाला H ले लिया, ये वाला H बना दिया मैंने NH2, ठीक है। ये मैं अलग से ऐसे रफ वर्क बता रहा हूँ ऐसे आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। NH2 ये क्या बन गया भैया, एमीन बन गया, खत्म काम भैया, काम खत्म। अब क्या बचा, COO बचा है, COO मैं लिख सकता हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस, और क्या बचा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो भैया एक ही तो हमने N लिया है, N तीन थे, N3H था ना, N तीन थे, मैंने तो सिर्फ एक ही इस्तेमाल में लिए, तो बचा क्या, जो देखिए जो बच गया मैं उसको साफ साफ लिख दे रहा हूँ भैया कि क्या N2 बचेंगे, तो ये भैया आपका N2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है। अब देख लीजिए समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसको भी देख लीजिए आप, समीकरण संतुलित है या नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई डाउट, देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, अब जैसे कि मैंने बोला आप इसकी जगह पर एरिल भी ले सकते हैं, तो क्या एरिल लेकर के देख लेते हैं। एरिल क्या भैया, बेंजीन के वलय, ठीक है। ये रहा मैंने बेंजीन बनाया, एकदम बेहतरीन सा, ठीक है। आपकी बार तो अच्छा बना है ना, अच्छा बना है ना पहली बार से, मतलब पिछली बार से तो अच्छा ही बना है आपकी बार। चलिए ये मैंने इसके वलय से COOH जोड़ दिया, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, प्लस किससे कराएंगे, हाइड्राजोइक अम्ल बोले तो N3H से कराने पर हमें क्या एमीन प्राप्त होता है। तो एमीन क्या भैया, बेंजीन के वलय से अगर हम NH2 को जोड़ दें तो क्या भैया एमीन बन जाता है। मैंने फिर से बनाया एकदम अच्छा सा, क्या बेंजीन बनाया और इसके वलय से जोड़ दिया मैंने NH2, ठीक है, NH2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने इसीलिए बोला था कि इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। अब आपके माइंड में भी कन्फ्यूजन आएगा, हालांकि मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए बेंजीन, बेंजीन खत्म काम, ठीक है। COOH N3H, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया था, ये CH3 को उठा करके साफ साफ CH3 रख दिया था, वैसे यहाँ पर भी आप समझिए इस बेंजीन को उठा करके साफ साफ रख दिया, बचा क्या आपका CO बचा, COO बचा, तो इसको भी भैया सेम चीज CO2 प्लस बचा क्या, अब यहाँ पर एक एक देखिए यहाँ पर H तो हमने ले लिया था, हाँ H तो हमने दो ही थे इस्तेमाल कर लिया है। एक यहाँ पर 3 N थे, N कितने थे, 3 थे, जिसमें से कि मैंने एक को ही इस्तेमाल में लिया है, बच्चे क्या 2 बचे हैं, तो मैं उसको लिख देता हूँ भैया N2, ठीक क्लियर। अब देखिए ये संतुलित है या नहीं, इस पर कोई डाउट, ये संतुलित है या नहीं, इस पर कोई डाउट। देखिए ध्यान रखिएगा मैक्सिमम आपसे 3 ही पूछेगा, अगर कभी भैया बाई चांस, ठीक है, नहीं कह सकते हैं भैया, फर्दर केसेस में अगर जैसे आपसे पूछ ले कि भैया 4 बताइए, ठीक है, 4 समीकरण दीजिए निर्माण या एमीन के निर्माण की विधियाँ, यानी कि एमीन के निर्माण के विधि 4 केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप 4 रासायनिक समीकरण दे देंगे तो वो 4 नंबर में आता है। देखिए 1 नंबर में पूछेगा आपसे क्योंकि रिएक्शन ही पूछ रहा है, ज़्यादातर भैया रिएक्शन ही पूछेगा, ठीक है। आपसे ये सब माल मसाला नहीं पूछेगा कि ये सब क्या है, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, साफ साफ बोलेगा करके दिखाओ, ठीक है। उसमें ट्रेलर नहीं मांगता, सीधे पिक्चर दिखाओ आप उसको, ट्रेलर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे देखेंगे हम लोग इसके क्या भैया, आगे अब हम देखेंगे
इसके रासायनिक गुण, जल्दी से इसके रासायनिक गुण देखते हैं, इसको भी भैया खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करिए इसको। चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसके रासायनिक गुण को देखेंगे। ठीक है कि भैया जो एमीन है इसके रासायनिक गुण क्या है। अभी तक के हमने निर्माण की विधियां देखी, 4 निर्माण की विधियां देख ली, आपको अच्छी तरह से मैंने क्लियर करा दिया, कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसके रासायनिक गुण देखेंगे। सबसे पहला रासायनिक गुण, ठीक है, सबसे पहला रासायनिक गुण, हाँ, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। जब हम भैया किसकी, एमीन की, जब हम एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल बोले तो HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल बोले तो HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल बोले तो HNO2 से कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, पहले तो क्या मिलेगा, हमें एल्कोहल मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन बोलते हैं जिसे हम, N2 मिलेगा, और भी कुछ अगर बचता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया समीकरण को हम संतुलित करके छोड़ देंगे उतने पर ही। ठीक है, सबसे पहले इसका रिएक्शन करते हैं। क्या मैंने बोला, एमीन लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एथिल एमीन लेता हूँ। ठीक है, C2H5NH2 लेता हूँ मैं, एथिल एमीन। अब तो भैया क्लियर हो गया होगा कि एमीन, एथिल एमीन, मेथिल एमीन, भैया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सब कुछ मैंने क्लियर करा दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, C2H5NH2 भैया किससे कराते हैं, HNO2, क्या बनेगा भैया, एल्कोहल बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, C2H5, यहाँ से एक O ले लीजिए, यहाँ से एक H ले लीजिए, क्या बन गया आपका, एथिल एल्कोहल। इसमें कोई भैया डाउट नहीं होगा। ठीक है, एथिल एल्कोहल तो भैया सभी को पता है एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अब क्या बचा, NH2 बचा यहाँ पर। ठीक है, NH2 बचा है, और यहाँ से N बचा है, यहाँ से N बचा है, और यहाँ से एक O बचा है, और यहाँ से बचा है NH2। देखिए उसने पहले ही आपको पता होगा भैया, उसने पहले बता दिया कि N2 भी बचेगा, तो एक N ये, एक N ये, भैया N2 बचेगा, N2 नाइट्रोजन बचा, क्या H2 बचा, और एक O बचा, भैया H2O जल बन गया, काम खत्म, H2O जल बन गया। अब देख लीजिए रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं, इसको देखिए, इसमें कोई डाउट, इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई डाउट है तो भैया जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट। भैया C2H5 था, C2H5, एक O यहाँ से लिया, एक H यहाँ से लिया, भैया C2H5OH, क्या एल्कोहल बन गया, बचा क्या, एक N ये, एक N ये, N2 बच गया, बचा क्या H2, और एक O दो थे यहाँ पर, H2O बन गया। भैया कोई दिक्कत नहीं, इस पर कोई डाउट नहीं। ठीक है, इतने को स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। ठीक है, इतने को स्क्रीनशॉट करिए, और इसके आगे मैं दूसरा इसका रिएक्शन बताता हूँ। चलिए यहीं पर ही बता देता हूँ। ठीक है, क्या छोटा सा रिएक्शन है, दूसरा वाला क्या, हेलोजन अम्ल से, हेलोजन अम्लों से क्रिया। देखिए जब हेलोजन अम्लों से हम क्रिया कराएंगे तब क्या बनता है, लवण बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि आप लिख भी लीजिए, एमीन की क्रिया हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्लों से, ठीक है, कराने पर क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक, लवण बनता है। अरे लवण तो भैया पता ही होगा आपको, भैया एक क्या धन आयन देता है, एक ऋण आयन देता है, जब दोनों मिल जाते हैं लवण बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आगे देखिए, इस रिएक्शन को देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल बोल रहा है, एमीन क्या ले लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि एमीन अब की बार हम लेते हैं CH3 लेते हैं, वहाँ पर C2H5 लिए थे, यहाँ पर मैं CH3 लेता हूँ। ठीक है, CH3NH2 प्लस क्या भैया, हेलोजन अम्ल में यहाँ पर HCl ले लेता हूँ। ठीक है, HCl ले लेता हूँ यहाँ पर, तब देखिए क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पर HCl ले लेता हूँ, तब आप बताइए यहाँ पर इसके आगे क्या बनेगा, ये जल्दी से कमेंट करिए, इसके आगे क्या बनेगा। देखिए ये हेलोजन अम्लों से क्रिया थी। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि एमीन हेलोजन अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनता है। ठीक है, एमीन भैया हेलोजन अम्लों से अभिक्रिया करके क्या लवण बनता है। ठीक है, इसके आगे आप लोग बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, किसी ने सोची ना होगी, वही वाला हाल है भैया। CH3 नहीं, मतलब किसी ने देखी ना होगी, CH3N, CH3N, ये HBC में ऐड हो जाएगा, ClBC में ऐड हो जाएगा, H3Cl, H3Cl, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, लवण बन गया, इसी में लवण बन गया है। ठीक है, अलग से नहीं, ये इसी में ही लवण बन गया है। ठीक है,
ये अलग से नहीं है, इसी में ही लवण बन गया है, काम खत्म। ठीक है, ये तो आपको पता है भैया, एमीन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये पता ही होगा आपको, हैलोजन अम्लों से कराना था। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। अब आप जो लास्ट वाला है वही है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ही हमको अच्छे से समझना है, इसका स्क्रीनशॉट करिए आप। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, इसको करिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको करिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया करानी है, किसकी, एमीन की करानी है। ठीक है, इसको हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो क्या भैया, क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले क्या भैया, हम एमीन की करा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, रासायनिक गुण में हमेशा आप अभिक्रिया भैया एमीन से ही कराएंगे, और जिसकी करानी है वो तो आपको भैया अंडरस्टूड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अब जैसे कि आप NaOH के साथ करा रहे हैं तो एमीन की NaOH के साथ कराएंगे। ठीक है, जैसा जिसके साथ होती है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या भैया, मैंने लिया यहाँ पर CH3। ठीक है, CH3 ले लिया मैंने यहाँ पर, या चलिए अब की बार C2H5 लेते हैं, इससे पहले मैंने CH3 लिया था। C2H5 NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म, एक मिनट, क्लोरोफॉर्म ही है कि कुछ और है, हाँ क्लोरोफॉर्म ही है। ठीक है, CHCl3, ठीक, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 प्लस क्या, KOH। ठीक है, KOH। अब यहाँ पर आप रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, क्या है रिएक्शन, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड का भैया जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H5, यानी कि एक एल्किल ग्रुप, आइसोसाइनाइड यानी कि N और C, यानी कि C2H5 ये ले लीजिए, ये N ले लीजिए, एक ये C ले लीजिए, बन गया आपका, क्या बन गया, C2H5NC। ये क्या बना, इसको लिख लीजिए एल्किल आइसोसाइनाइड, ये बना आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड बना है। अब देखिए क्या बचेगा, C2H5N खत्म, एक ये C खत्म, बचा क्या, यहाँ से H2 बचा। ठीक है, यहाँ से Cl3 बचा, यहाँ से KOH बचा। अब आप लोग बताइए कि इसमें भैया क्या चीज़ बन सकती है। ठीक है, और क्या नहीं बन सकता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ से हम बना सकते हैं HCl भी एक बना सकते हैं। ठीक है, HCl नहीं, HCl नहीं, KCl बना सकते हैं। ठीक है, KCl अगर हम बनाते हैं तो Cl 3 है, तो हमें कितने, 3 के चाहिए, यानी कि हमें 3 के चाहिए, तभी बनेगा 3KCl। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे कर देते हैं 3। ठीक है, इसके आगे कर देते हैं 3, तब हमें भैया क्या मिल जाएगा, 3KCl। ये Cl का 3 वाला काम खत्म, बचा क्या, अब यहाँ पर देखिए 3 O हो गए, O कितने हैं, 3 हैं, H कितने हैं, यहाँ पर 3 है, H कितने हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, H यहाँ पर कितने हैं, 3 है, एक H ये भी तो है, एक H ये भी तो है, ये अभी कहीं यूज़ तो हुआ नहीं है, एक H ये भी, तो इसलिए मैं देखिए अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ। चलिए देखिए, जो जो खत्म हो गया मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये H2 बचा है, यहाँ से ये C खत्म हो गया, ये Cl3 खत्म हो गया, यहाँ से H बचेगा, और यहाँ से क्या, 3 O बचेगा, और ये 3 H बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, H कितने हैं काउंट करिए, 2, 1 3, 3 3 6 H हैं, O कितने हैं, 3। अगर मैं ऐसे लिखूँ, H2O के आगे 3 लगा दूँ, 3 दूनी 6, H 6 हो गए, 3 O, काम खत्म, बराबर ही तो है। तो मैं लिख सकता हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं मैं इसको लिख सकता हूँ 3H2O, आगे आप इसके लिखेंगे 3H2O, बस ये रासायनिक समीकरण संतुलित भी हो गया, और सीधे मैंने इसको समाप्त भी कर दिया। ठीक है, संतुलित भी मैंने लगे हाथ ही कर दिया है इसको, ये नहीं कि मैं पहले रिएक्शन कर लूँ फिर उसके बाद देखूँ कौन बराबर है कौन नहीं, फिर मैं बाद में उसको संतुलित करूँ। ठीक है, तो ये संतुलित भी हो गया है। ठीक है, ये इतना क्लियर। ठीक है, चलिए, तो भैया आज की क्लास में इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आपने आज की क्लास से क्या चीज़ सीखा, क्या डाउट रह गया है, क्या आपको सीखना है। जैसे कि भाई मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं, आप वही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसा कमेंट करिएगा, अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा तो आपके उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो जिससे अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा भी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही।
आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए भैया, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।